वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें, मईशत, इस्लाहात, टैक्स और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। MD-IMF से मुलाकात में मईशत, इस्लाहात और माली ताउन से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने MD-IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की जानिब से IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत का भी अयादा। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों में जारी इस्लाहात, पेंशन और कर्जों के इंतजामी शोबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक की कटनी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। बानी PTI से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल। वकला रहनुमाओं की मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जेल हुकाम को फहरिस्त भिजवाई। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और समीर खुर्सा के नाम शामिल। फहरिस्त में नईम पंजोथा, फैसल मलिक और जहीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमा बानी PTI से आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के अहले खाना भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया पीरों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी बारे मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इल्तिमा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को तंबीह की, कहा इल्तिमा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में न आना। इल्तिमा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहां भाग कर जाएंगे? शेख रशीद के वकील की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, इसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले से मुताल्लिक़ खत मौसूल हुआ। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने जवाब के हमरा मुतालिका दस्तावेजात भी जमा करा दी। दस्तावेजात तबादले से मुतालिक होने वाली खत्तो किताबत और नोटिफिकेशन शामिल हैं। कैनाल्स और पानी के मसले पर वफाक और सिंध में दूसरा राब्ता। राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन को टेलीफोन। नहरी निज़ाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने बात रखी है, तुर्किया से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वाज़े किया वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी उन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध को बंजर करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो सफाई का हक दिया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म मंसूबे को खत्म करने का ऐलान करें तो खदशात खत्म हो जाएंगे। JUI का किसी सियासी जमात में ना जाने का फैसला। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। माइन एंड मिनरल बिल को मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। बलोचिस्तान में बिल के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। मरकजी मजलिस अमूमी के इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में कहा गया धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इजलास में अमन-ओ-अमान की बदतरीन सूरत हाल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। फलस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। 27 अप्रैल लाहौर, 11 मई पेशावर और 15 मई को कोयटा में शोहदा गजा मिलियन मार्च किया जाएगा। इजलास में कौम से अहले गजा के लिए माली इमदाद करने की अपील का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी है, इत्तेहाद करते हैं या नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज कर रहा है।
नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में कयाम बढ़ा दिया। साबिक वजीर आजम 2 हफ्ते के निजी दौरे पर लंदन गए। सराय के मुताबिक मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। लंदन की लीगी क़यादत और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के ख्वाहां हैं। हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला मजीद लटक गया। वजारत मजहबी उमूर ने इल्जाम लगाया कि निजी टूर ऑपरेटर्स ने अदालत जाकर वक्त ज़ाय किया। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत का पोर्टल बंद हो चुका, अब वो मजीद आजमीन को इजाज़त देने पर आमादा नहीं। निजी हज आजमीन में से 23,620 की क्लियरेंस हो चुकी है। उसमें से 13,000 अफराद हुकूमत की कोशिशों की वजह से हज कर सकेंगे। जिन आजमीन ने अदायगी तरीक़ाकार के मुताबिक सऊदी हुकाम को की है, उनकी रकम वापस हो जाएगी। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खान ने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल अपना सरकारी हज का कोटा पूरा नहीं किया। इस साल वो अपना कोटा पूरा करने में मसरूफ रही, जिसके बाद हमें इश्तिहार चलाने की इजाजत दी, इसलिए हमें ताखीर हो गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद से बात करें तो मामला हल हो सकता है। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पाक चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहा। वफ्द ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। शहर कायद में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल की पेशगोई। शहर में आज भी समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश की पेशगोई। साफ एनर्जी के 3 मंसूबों की फाइनेंसिंग। पाकिस्तान का पहला सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एसएसए बैक्ड स्कूप बांड जारी करने का फैसला। बांड्स के हुकूमत के मुकामी मार्केट से सरमाया जमा करेगी। साफ तवानाई के इन मंसूबों के लिए हुकूमत को 52 अरब रुपए की जरूरत। बॉन्ड्स नए मंजूर शुदा स्कोप फ्रेमवर्क के तहत जारी किए जाएंगे। पहले स्कूप का हुजम 30 अरब रुपए तक हो सकता है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात कल वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा तकरीब में शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वसीयत के मुताबिक पोप फ्रांसिस को रोम के तारीखी सेंट मैरी मेजर बासिलिका में दफन किया जाएगा। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का इज़हार अफसोस। अमरीका, बरतानिया, ईरान, इटली, भारत, मिस्र, स्पेन, आयरलैंड, कीनिया, लेबनान, ताइवान, अर्जेंटाइन, श्रीलंका, पोलैंड, फ़लस्तीन और रूस समेत दीगर ममालिक और आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती बयानात जारी। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद कैथोलिक चर्च में नए पोप के इंतखाब का अमल जल्द शुरू होगा। ये इंतखाब एक खुफिया इजलास के जरिए होता है, जिसमें 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स शिरकत करेंगे। इस वक्त 120 कार्डिनल वोटिंग के अहल हैं। कार्डिनल्स मुकम्मल तन्हाई में रोजाना 4 मरतबा वोटिंग करते हैं। कामयाब उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत हासिल करना जरूरी। हर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर जलाए जाते हैं। अगर इंतखाब नहीं हुआ तो स्यात हुआ और नए पोप के इंतखाब पर सफेद धुआं बाहर आता है। मुमकिन उम्मीदवारों में अतालवी कार्डिनल पेट्रो पोरोलिन, हंगरी के फिलिपाइन के लुइस और अतालवी मैटियो शामिल हैं। नए पोप का इंतखाब 15 से 20 दिन के अंदर मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हम कुर्रे अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अर्थ डे पर पैगाम में कहा, ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है।
हुकूमत पंजाब ने जमीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बनाया। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ पंजाब मुहिम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा चुके हैं। पंजाब में पाकिस्तान की पहली स्मार्ट एनवायरनमेंट फोर्स कायम कर दी गई है। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबा भर में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज, रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत, कहा स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों की कमर तोड़ दी। इस साल तारीख की कम तरीन गंदम पैदावार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का गंदम बहरान पर रद्द-ए-अमल, कहा बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो पूरे जंगल को आग लगने का खतरा होता है। आम तखमीना है कि पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर्स की गंदम दरामद करना पड़ेगी। मुल्क में किसानों का मुआशी इस्तेहसाल और नुकसान 900 अरब से जायद है। सिर्फ पंजाब के किसानों का नुकसान 600 अरब से जायद है। अज़मा बुखारी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने फिर आ गई। कहती हैं किसानों को 5000 रुपए फी एकड़ देंगे, जिससे खाद की एक बोरी नहीं आती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। PFUJ दस्तूर ग्रुप की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। PFUJ की दरख्वास्त भी पहले से जेर समात केस के साथ यकजा कर दी। समात की आइंदा तारीख मरकजी केस के साथ मुकर्रर होगी।